ठीक है। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखिए, जैसे कि हम लोगों ने आपसे बोला था कि हम लोग जो है आपके लिए एक नया मोड लाए हैं यूट्यूब पे, दैट इज़ वीडियो ऑन डिमांड। यानी जैसा आप लोग डिमांड बनाएंगे उस पर हम लोग लेक्चर्स या तो लाइव लेके आएंगे या फिर जो है रिकॉर्ड करके उसको हम लोग डाल देंगे अपने एक्सपर्ट पैनल से। तो काफ़ी सारे बच्चों का जो है रिक्वेस्ट आया था, जिसमें व्हाट्सएप पे भी आया है। तो उसमें जो है एक डिमांड ये आया है कि ये वाला पार्ट डिस्कस किया जाए, एरर वाला पार्ट जो है डिस्कस किया जाए। क्योंकि ये हर बार देखा गया है कि नेट एग्जामिनेशन में या फिर जो है और अदर गेट जेस्ट वगैरह में काफ़ी इससे क्वेश्चन आ जाता है। क्लियर? तो हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आज पहला दिन है, क्योंकि काफ़ी बच्चों तक बात पहुंची नहीं है। तो आप लोग जो है इसको जो है जो वीडियो चल रहा है लाइव, उसको अगर आप शेयर कर देंगे तो और लोगों तक भी बात पहुंच जाएगी। तो देखिए ज़रा सा, तो हम लोग जो है और भी बहुत सारे सब्जेक्ट के रिक्वेस्ट आए, जिसमें एक तो डब्ल्यू के बी अप्रोक्सीमेशन के बारे में एक रिक्वेस्ट आया है, क्वांटम में थर्मोस्टेट में जो है आइजिंग मॉडल को बोला गया है, और फिर जो है मैथमेटिकल फिजिक्स में बहुत ज़्यादा रैंडम वेरिएबल को बोला गया है। तो ये सारे टॉपिक भी हम लोग वन बाय वन डेली एक एक टॉपिक लेंगे, कोशिश करेंगे लेने की। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए ज़रा सा एरर, ये वाला पार्ट है। इस वाले पार्ट से 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा, सिलेबस में कहीं पे भी मेंशन हो, इसका क्वेश्चन कई बार सॉलिड स्टेट से आ जाता है, इसका क्वेश्चन कई बार जो है क्लासिकल से आ जाता है। तो कई बार ये रिपीटेड है एग्जामिनेशन में। अच्छा, एरर में हम लोगों को जो टॉपिक देखना है, फर्स्ट तो चलिए एरर ही है। सेकंड हम लोग जो देखेंगे, दैट इज नथिंग बट सिंपली कॉल्ड एज अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी। थर्ड, कर्व फिटिंग। इसको कई बार हम लोग लीनियर फिट भी बोल देते हैं, या तो फिर लीस्ट स्क्वायर फिट, कई नेम आ जाता है कई बार। आगे चलते हैं। एक लास्ट टॉपिक हम लोग इसमें एरर में देखेंगे, दैट इज कॉल्ड काई स्क्वायर। काई काई आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, चाहे ऐसे लिखो, बहुत अलग अलग स्टाइल में लिखते हैं काई, या कई बार तो काई ऐसे भी लिख के स्क्वायर बोल देते हैं, काई स्क्वायर। ये टेस्ट है। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आए? ये 4 पार्ट है जो एरर के अंदर नॉर्मली हम लोग जो है डिस्कस करते हैं। तो आप ज़रा सा इसको देखिएगा। मैं पहले तो इसको खोल देता हूँ, किस तरह से पढ़ना है। फिर उसके बाद आज चूंकि पहली बार हम लोग लाइव क्लास ले रहे हैं, तो आप इसको जो है ज़रा सा पहली बार इसको ओवरव्यू देख लीजिए। फिर हम लोग जब और बच्चों तक ये बात पहुंच जाएगी तो कल इसका पूरा मैं डिटेल में इसको सारा कंप्लीट एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है? अच्छा, इसको खोलने का तरीका देखिए ज़रा सा। सबसे पहली बात, डेफिनेशन ऑफ द एरर। एरर का मतलब क्या है बताइए ज़रा सा। मिलनी चाहिए थी कुछ 100 मिलनी चाहिए थी, मिल गई 98, या फिर जो है 102 मिल गई, तो ओरिजिनल वैल्यू से डेविएट हो गई। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? दैट इज डेविएशन फ्रॉम द ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू, डेविएशन फ्रॉम द ओरिजिनल वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, आर ओरिजिनल जो, या एक्चुअल। फॉर एग्जाम्पल रेजिस्टेंस जो एक्चुअल मिलनी चाहिए थी, फॉर एग्जाम्पल 100 ओम, मेजर करने पे 100.2 ओम, एरर। इसको हम लोग ER भी बोल देते हैं, एरर, या एरर पूरा लिख लीजिए। दैट इज इक्वल टू आर मेजर्ड माइनस आर एक्चुअल, दैट इज 0.2। अच्छा, एक बात बताइए, ये 100.2 ओम है, ये 100 है, तो 0.2 तो है, यूनिट भी तो लगेगा, ओम माइनस ओम ओम लगेगा। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? जो एरर, ध्यान से सुनिए जरा सा, जो एरर जो, अच्छा, कई बार इसको डेल्टा आर भी बोल सकते हैं। क्लियर है यहाँ पर? डेविएशन, डेल्टा चेंज। जो भी एरर यूनिट में लिखा जाएगा, ऐसे एरर को कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज, कौन सा एरर बताइए जरा सा? एब्सोल्यूट एरर। तो ये एग्जामिनेशन में आप आंसर देख के भी पहचान सकते हैं कि किस तरह का एरर आपको निकाला गया है। क्लियर है? यहाँ पर यूनिट में है, तो क्योंकि एग्जाम में कभी ये नहीं बोलेगा कि एब्सोल्यूट एरर निकालो, या रिलेटिव एरर निकालो, या परसेंटेज एरर निकालो, या फिर लिमिटिंग एरर निकालो। कई बार तो एग्जामिनेशन में अनसर्टेनिटी को भी एरर बोल देता है। नेट एग्जामिनेशन 2017-18 क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, तो एक क्वेश्चन है जिसका फाइनल आंसर अनसर्टेनिटी से निकाला है, लेकिन एग्जाम में ये नहीं बोला कि अनसर्टेनिटी निकालना है, वो जो है एरर ही बोला। लेकिन ये क्वेश्चन की फीलिंग को देख के आपको समझना होगा। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? आगे चलते हैं। तो डेल्टा आर
जो हमारा आया है यूनिट में, यूनिट इसका कितना था ओम, जो यूनिट में एरर लिखा जाएगा सच एन एरर इज कॉल्ड एज, क्या बताइए जरा सा, एब्सोल्यूट एरर। आई होप यू गॉट द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? अच्छा, जो मेरा एरर आया है, जो डेल्टा आर आया है, वो किसी के भी कंपैरिजन में एरर है या एक्चुअल के कंपैरिजन में? एक्चुअल के कंपैरिजन में। तो ये जो डेल्टा आर है ये विद रेस्पेक्ट टू किसकी तुलना में है? आर के। अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, जिसको विद रेस्पेक्ट टू बोलते हैं वो डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो जो एरर आया है वो विद रेस्पेक्ट टू किसके है? आर या आर एक्चुअल। इज इट क्लियर और नॉट? तो डेल्टा आर जो एरर है इट इज इन रिलेटिव विथ आर एक्चुअल। तो दिस एरर इज ऑल्सो कॉल्ड एज, क्या बताइए जरा सा, रिलेटिव एरर। आई होप यू गॉट द आइडिया, द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव एरर। जो भी एरर आया है वो इन रिलेशन किससे आप तोल रहे हैं? आई एम कंपेयरिंग इट विद माई एक्चुअल वैल्यू, देन इट इज कॉल्ड एज रिलेटिव एरर। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? नाउ इफ यू वांट टू, रिलेटिव एरर को आप एप्सिलॉन आर बोल सकते हैं। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? आगे चलते हैं। नाउ इफ यू सी द परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर, तो जो भी आपका डेल्टा आर डिवाइडेड बाई आर या आर एक्चुअल है मल्टीप्लाइड दैट बाई 100, दैट इज नथिंग बट सिंपली कॉल्ड एज, क्या बताइए जरा सा, परसेंटेज एरर। तो इसका मतलब परसेंटेज एरर और रिलेटिव एरर एक ही है, बस 100 से मल्टीप्लाई है तो परसेंटेज पता चल जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई नहीं है तो बस वो है, और अगर यूनिट में है तो एब्सोल्यूट है। बहुत इजीली आप कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? अच्छा, दोबारा इसमें जिसमें ये सिलेबस, मतलब एरर में इतने टाइप्स के एरर हैं, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, आंसर का फीलिंग देखना होगा आपको। नेक्स्ट, एक स्पेशल टाइप का एरर है दैट इज कॉल्ड एज लिमिटिंग एरर। लिमिटिंग एरर का मतलब लिमिट, मैक्सिमम लिमिट, मिनिमम लिमिट, प्लस माइनस, ऐसा बोल देता है एग्जामिनेशन में, प्लस माइनस 0.002 या 20% या 2%। तो दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ लिमिटिंग। इज इट क्लियर? और मैक्स, अच्छा, इन जनरल कोई भी एरर अगर आप निकालें, ये निकालें या कोई भी निकालें, तो इन जनरल वो लिमिटिंग एरर होता है। क्लियर है? मैक्सिमम मिनिमम देख लेना काफी हो जाता है। आई होप यू गॉट द आइडिया। क्लियर है यहाँ पर बात समझ? तो कितने टाइप के एरर हो गए? एक आपका एब्सोल्यूट एरर हो गया, एक आपका जो है रिलेटिव एरर हो गया, एक परसेंटेज एरर हो गया, एक लिमिटिंग एरर हो गया। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में? अच्छा, एक और एरर है जो एग्जाम में आया हुआ है, दैट इज कॉल्ड एस आरएमएस एरर। आरएमएस एरर, और इसका क्वेश्चन सॉलिड स्टेट से लिंक किया था। क्लियर है यहाँ पर? ब्रैग्स लॉ जो होता है उससे लिंक करके क्वेश्चन पूछा था। समझ में आया नहीं? सॉलिड स्टेट में क्रिस्टल से क्वेश्चन एरर का ही था लेकिन लिंक इसको किया था सॉलिड स्टेट से। अब एग्जाम में ये तो बोलता ही नहीं है कि आप आरएमएस एरर निकालिए या कौन सा एरर। अब क्वेश्चन को देख के हमको समझना होगा खुद से कि हमको कौन सी एरर निकालनी है, आरएमएस निकालना है या फलाना निकालना है। तो ये भी बहुत इजीली जज हो सकता है। 12th क्लास में आप पढ़ते होंगे वी आर एम एस, दैट इज इक्वल टू वी एम बाई रूट 2, याद है आपको? वी एवरेज इज इक्वल टू वी एम बाई पाई या फिर 2 VM/पाई। हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर में पढ़ाता है। तो ये आरएमएस वैल्यू वगैरह किसी का भी निकाला था या वी साइन थीटा का निकाला था, वी एम साइन थीटा का? तो फंक्शन अगर साइनोसॉइडल है उसमें कोई सा भी एरर मेंशन करे, आपने किस एरर की तरफ जाना है? आरएमएस एरर की तरफ जाना है। बात समझ में आया नहीं समझ में आया? तो इस क्वेश्चन में जो मेंशन किया नहीं किया था आरएमएस एरर निकालने के लिए, बोला था सिर्फ एरर निकालो। तो साइनोसॉइडल फंक्शंस के लिए इन जनरल कौन सा एरर कैलकुलेट होता है? आरएमएस एरर कैलकुलेट होता है। बात समझ में आ गया नहीं समझ में आ गया? तो ये चीज आपने ध्यान रखना है। फॉर साइनोसॉइडल फंक्शंस वी आर गोइंग टू कैलकुलेट विच काइंड ऑफ एरर, बताइए जरा सा, आरएमएस एरर। वन थिंग इट इज क्लियर। तो अब कितने तरह के एरर हो गए? एक तो आपका एब्सोल्यूट एरर हो गया जो यूनिट में होगा, यूनिट लेस एरर, रिलेटिव एरर, उसी को परसेंटेज में परसेंटेज एरर, मैक्सिमम मिनिमम लिमिट दैट इज कॉल्ड एज लिमिटिंग एरर। और आगे चलिए जरा सा देखिए, आरएमएस एरर फॉर साइनस। ये मेंशन नहीं करेगा आपको कि आपने आरएमएस एरर निकालना है, ये तो बोलेगा एरर निकालना है। चीज देख के आपको पहचाननी होगी कि जो है कौन सा एरर आपने कैलकुलेट करना है। आई होप यू गॉट द आइडिया। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में? एवरेज एरर भी होता है, वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था तो वो चीज मैंने आपको बोल दिया। अब जरा सा और देखिए जरा सा, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ से 5 नंबर का एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है बहुत इजीली। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? और इवन क्वालिफाई करने के लिए तो 278 मार्क्स का एग्जाम होता है, उसमें 80-90 मार्क्स अगर आ जाए आपका तो क्वालिफाई करना बहुत आसान है। क्लियर? तो इसमें बहुत ज़्यादा
देखिए सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि आपका प्रिपरेशन लेवल जो है 50% को टच कर रहा है या नहीं कर रहा है। इफ़ यू आर टचिंग 50% लेवल, मान लीजिए कोई एक एग्जाम से पहले आपने किसी भी एक टेस्ट को उठाया प्रीवियस ईयर के, randomly you have picked, you have revised a lot and then you have picked a simple one question paper. It will contain 278 marks. If you are achieving in that 135 or 140 marks approximately, तो आप इसका मतलब जो सेफ जोन में है, क्योंकि क्वालिफाई तो 90 95 80 6 70 में भी हुआ है। क्लियर है यहाँ पर बात समझा? तो हम बहुत वर्स्ट सिचुएशन अगर हम मान लें तो ये तो बहुत सेफ जोन, मतलब मैं तो एक बता रहा हूँ कि बच्चे इतना परेशान रहते हैं। कुछ नहीं, कंसेप्चुअली बेसिक से प्रिपेयर करिए, और आप जो है अपने देखिए सबसे बड़ा अपना जो है परफॉर्मेंस एनालिसिस का तरीका ये है कि प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन पेपर उठाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप जो है एक बार अच्छे से देख लीजिए। उसको अगर आप 50% टच कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आप सेफ जोन में, क्योंकि क्वालिफाई तो 90 पे भी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पर, मतलब वर्स्ट सिचुएशन में। आगे चलते हैं। तो आई होप यू गॉट द आइडिया। क्लियर है यहाँ पर। नाउ यू सी अनसर्टेनिटी। अन अब एग्जाम में एरर भी बोलता है, तो कई बार एरर न एरर का मतलब वो अनसर्टेनिटी समझ लेता है। क्लियर है, मतलब आप को बोला अगर एरर जाए तो आपने कब एरर कैलकुलेट करना है और कब अनसर्टेनिटी कैलकुलेट होना है, ये चीज आपके दिमाग में बहुत इजीली फिट हो जानी चाहिए। देखिए अनसर्टेनिटी का मतलब ऐसे समझिए लोकल भाषा में, आई एम अनसर्टेन अबाउट माई आंसर, मतलब मैं पक्का नहीं हूँ अपने आंसर के बारे में। आई एम नॉट श्योर, आई एम अनसर्टेन, नॉट फिक्स्ड। इज इट क्लियर और नॉट? इसका मतलब मेरा आंसर सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। उछाला है सिक्का, हेड भी गिर सकता है, टेल भी गिर सकता है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी है, कुछ भी हो सकता है। श्योर नहीं है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। क्लियर है यहाँ पर बात? समझ में आया नहीं समझ में आया? मतलब पक्का नहीं है, कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है तो कुछ भी है, या प्रोबेबिलिटी है? बताइए जरा सा। प्रोबेबिलिटी। और ये प्रोबेबिलिटी जो हम पढ़ रहे हैं किस हेडिंग के अंदर पढ़ रहे हैं? एरर के अंदर। तो ये प्रोबेबिलिटी जो देखी जाती है वो किस में देखी जाती है बताइए जरा सा? एरर में। तो इसीलिए अनसर्टेनिटी को कभी कभी कह दिया जाता है दैट इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिस्टिक एरर। क्या बोल देते हैं बताइए जरा सा? प्रोबेबिलिस्टिक एरर। आई होप यू गॉट द आइडिया, द मीनिंग ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी जो हम कैलकुलेट करते हैं वो एरर में ही कैलकुलेट करते हैं। तो ये अनसर्टेनिटी का मतलब तो प्रोबेबिलिटी हो गया। और वो किस चीज में क्या प्रोबेबिलिटी? तो किसी की चीज भी किसी की भी कैलकुलेट की जा सकती है। तो हम एरर होने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब कितना प्रोबेबिलिटी है एरर का। तो दैट्स व्हाट वी नीड टू डिस्कस। क्लियर है यहाँ पर बात समझ? अच्छा, अनसर्टेनिटी, नॉट श्योर। अच्छा एक बात बताइए, फॉर एग्जाम्पल कहाँ अनसर्टेनिटी यूज होगा? एक डेटा दिया है आपके पास, x इज इक्वल टू 3 ± 4%। ऐसे समझो जरा सा, मतलब ओरिजिनल वैल्यू तो 3 है, इतना छेड़छाड़ हो सकता है। y जो है 4 ± 2%, मतलब y की ओरिजिनल वैल्यू तो 4 है, उसमें ±2% की गड़बड़ी हो सकती है। आपको बोला है z कैलकुलेट करो 3y - 2x। बात समझ में आया? तो डायरेक्टली ऐसे कैसे कैलकुलेट करना है वो तो एक अलग सिचुएशन है, ये नेट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। मैं तो बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन में ये बोला था जेड कैलकुलेट करिए, और ये भी बताइए कि जेड में कितना एरर था। क्वेश्चन में तो एरर बोला है, लेकिन एग्जामिनर तो जो फाइनल आंसर दिया है वो अनसर्टेनिटी के टर्म्स में दिया है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में अनसर्टेनिटी क्यों यूज होगा। ऑलरेडी एक्स में कितना एरर है? 4%। और x कितनी बार यूज हुआ है? 2 बार। 100 बार यूज हो जाता भाई, 2x है ना, 2 बार। एक बार एरर है 4%, 2 बार एरर है तो एक जो x में एरर है उतना एरर तो पहले से ही है। अब दोबारा जब x को यूज करोगे, 2 बार x प्लस x यूज करोगे, तो इसका मतलब एरर में फिर एरर आ जाएगा, एरर में एरर घुसता चला जाए। उसी तरह y एक बार है तो 2% का एरर है, y को 3 बार यूज करो, y में एक बार तो एरर आ गया, अब एरर में दोबारा y का एरर आएगा, फिर 3 बार यूज करो दोबारा y का एरर आएगा। तो ओवरऑल z में एक ही सिंपल एरर होगा या घुस घुस के एरर होगा? बताइए जरा सा। घुस घुस के error। तो उस केस में जो है आई एम नॉट श्योर अबाउट माई आंसर। इज इट क्लियर और नॉट? दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ अनसर्टेन। इसका मतलब मीनिंग ये हो गया कि एक डेटा एक बार यूज हुआ है या कई बार यूज हुआ है? कई बार यूज है। एक डेटा x जो है एक बार यूज हुआ है या एक से ज्यादा बार यूज हुआ है? ऐसे केसेस में नॉर्मली क्या कैलकुलेट होता है बताइए जरा सा?
अनसर्टेनिटी। आई होप यू गॉट द आइडिया। मल्टीपल टाइम्स आप डाटा यूज, एक डाटा को कई बार यूज कर लें या फिर कई डाटा यूज कर लें बात, तो उस केस में भी अनसर्टेनिटी आपको कैलकुलेट करना होता है। आई होप यू गॉट द आइडिया। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? So this is what the definition of uncertainty. Now let us proceed for a curve fitting, linear fit और chi-square fit. Is it clear? और for example आप इसको ऐसे समझिए जरा सा, ठीक है, ये दोनों बेसिकली स्टैट्स का पार्ट है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का पार्ट है। क्लियर? लेकिन चूंकि ऐसा एक जनरल टॉपिक है जिससे क्वेश्चन हमेशा आ जाता है और कहीं से भी आ जाता है, तो इसको ऐसे समझिए जरा सा। फॉर एग्जाम्पल ये मंथ है और ये प्रोडक्शन है, महीना है और ये प्रोडक्शन है, पैदावार है। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? या फिर एक काम करिए जरा सा, प्रोडक्शन भी छोड़ते हैं, रेनफॉल बोल देते हैं, हर महीने के हिसाब से रेनफॉल। अच्छा मैं मंथ डिवाइड कर देता हूँ, जनवरी का महीना है, फरवरी है, मार्च है, इसी तरह आगे चलते चलते अच्छा जनवरी में फिर कई हफ्ते होंगे, हफ्तों में कई दिन होंगे। अच्छा हर दिन एक जैसी बारिश होगी या 19-20 होगा? कहीं बारिश ऊपर, कहीं बारिश नीचे, कहीं बारिश ज्यादा, कहीं बारिश पीक पे आ गया। वैसे दिल्ली वगैरह में जनवरी में तो बारिश रेयर ही होता है, मतलब बहुत नेग्लिजिबल है, इस हिसाब से चल रहा है मान लीजिए। फरवरी वगैरह में भी बारिश बहुत कम, ठंडी का मौसम है, लाइक दैट, इस तरह से है। किसी दिन कम है, किसी दिन ज्यादा है, किसी दिन कम है, किसी दिन कम है, लाइक दैट इज इट। मतलब मैं एक जनरल आपको समझाने की बात कर रहा हूँ। फिर मार्च का उसी तरह बना लीजिए, इसी तरह कुछ भी आप ये सब ज्वाइन करोगे तो फिर ये एक स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनेगा, बड़ा अजीब सा कर्व बनेगा। सबको ज्वाइन करो इस तरह बड़ा अजीब सा कर्व बनेगा। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? अब सरकार जो साल में एक बार आंकड़ा निकालती है कि इस साल बारिश ऑन एन एवरेज इस तरह से रहा, इस तरह से बोलती है सरकार। सरकार ऐसे तो नहीं बोलती फरवरी जनवरी महीना में 20 तारीख को 8:05 पे सैटरडे के दिन, ऐसा तो नहीं बोलती। वो तो पूरे साल का एक आंकड़ा ऐसे निकाल देती है और बोलती है ऑन एन एवरेज इस साल ये रेनफॉल रहा। तो ऑन एन एवरेज आई एम ड्राइंग अ स्ट्रेट लाइन ऑन एन एवरेज। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? अब ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने बनाया है, ये स्ट्रेट लाइन मैंने बनाया है, बहुत सारे पॉइंट्स इसके ऊपर भी हैं, बहुत सारे पॉइंट इसके नीचे भी हैं। अच्छा आपको क्या लगता है, मैंने जो एक लाइन बनाया है, सबसे पहली बात, ये अजीबोगरीब को मैंने एक लाइन बना दिया, मतलब लीनियर बना दिया, तो इसको लीनियर फिट भी बोलते हैं। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। टेढ़ा मेढ़ा कर्व को मैंने फिट कर दिया लीनियर वाले अंदाज में। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज लीनियर फिट। ये बात तो खत्म हो गई। दूसरी बात, ये कर्व था बहुत अजीब सा, इसीलिए इसको कर्व फिटिंग भी बोल देते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जो मेरा लाइन मैंने बनाया है, वो लाइन चाहूँ तो मैं यहाँ बना लूँ, वो लाइन चाहूँ तो मैं यहाँ बना लूँ, लेकिन यहाँ अगर बनाऊंगा या यहाँ अगर बनाऊंगा तो ये जो पॉइंट्स हैं रेनफॉल के उससे काफी दूर हो जाएगा। तो जितना ज्यादा दूर होगा उतना एरर होगा। अच्छा मैं क्या चाह रहा हूँ, एरर ज्यादा, मेरे लाइन बना के मैं जो ऑन एन एवरेज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस साल इतना हुआ है जो चीज, तो उसमें एरर ज्यादा से ज्यादा आए या कम से कम आए, कम से कम। इसीलिए इसको लीस्ट फिट भी बोलते हैं या लीस्ट स्क्वायर फिट भी बोलते हैं। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? नहीं समझ तो दिस व्हाट द मीनिंग ऑफ, इसको हम लोग न्यूमेरिकल तो देख लेंगे अगले क्लास में, लेकिन आई होप यू गॉट द आइडिया द मीनिंग ऑफ लीस्ट स्क्वायर फिट और कर्व फिट और लीनियर फिट। नाउ द लास्ट टॉपिक दैट वी नीड टू डिस्कस। अच्छा कोई डाउट वगैरह हो तो, या आपकी तरफ से कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं कि ये रिक्वायरमेंट है, इस चीज़ पे वीडियो बनाएं। तो उस पर भी हम लोग अच्छे लोगों से पढ़वा के जो है डाल देंगे। कोई अगर टॉपिक है, जैसे मैंने आपको बता भी दिया था, WKB अप्रोक्सीमेशन का डिमांड आया, आइसिंग मॉडल का डिमांड आया है, रैंडम वेरिएबल हो सकता है हम लोग परसों की क्लास जो है रैंडम वेरिएबल की लें, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रैंडम वेरिएबल। कई बार क्वेश्चन तो लोगों को वो समझ में ही नहीं आता, सिर के ऊपर से जाता है। बहुत सिंपल टॉपिक है, चीज़ जितना बेसिक से पढ़िए उतना ज़्यादा आसान है। क्लियर? लास्ट देखिए ज़रा सा, काई स्क्वायर फिट, काई नो नॉट काई स्क्वायर फिट, इट इज टेस्ट। अच्छा टेस्ट क्यों होता है बताइए जरा सा, आप भी टेस्ट देते हैं इम्तिहान में, क्यों होता है टेस्ट? टेस्ट या तो पास या तो फेल, या तो सिलेक्शन या तो रिजेक्शन, है ना? यहाँ बीच का कोई हिसाब नहीं है, या तो पास होगा या तो फेल। इज इट क्लियर और नॉट? अच्छा फॉर एग्जाम्पल ये टेस्ट किस तरह के टेस्ट लेता है? ये एग्जाम का तो टेस्ट नहीं है। वैसे क्या टेस्ट है? मान लीजिए मैं और आप बैठे हैं, हम दोनों लूडो खेल रहे हैं। क्लियर है यहाँ पर? लूडो आपका है, मैं तो खेलने आ गया आपके साथ। तो आपने क्या किया, लूडो को नीचे से घिस घिस के आपने जो है ऐसा, भाई लूडो तो ऐसा होता है ना, बिल्कुल चौकोर पट्टी सा होता है लूडो का जो गोटी, जिसको डाइस बोलते हैं।
आपने यहाँ ऐसे कर दिया कि ये स्क्वायर ऐसे सर्कल शेप का बना दिया घिस घिस के, और ये मेरे को पता नहीं चला। मैं आपके साथ खेलने आया, आप ज्यों डालें आपका तो 6 गिरे। भाई नीचे गोटी बाहर निकालना होता है ना, आपका 6 गिरा, मैं डालूं तो 6 ही ना गिरे। बात समझ में आया? हम दोनों ने 10 बार डाला, आपने भी 10 बार, 10 में से तो आपका 10 बार 9 बार 6 गिर गया, और मेरा एक बार भी नहीं गिरा। तो ऐसा तो होगा नहीं ना कि आप इतने खुशकिस्मत हैं कि मतलब सब आपका ही 6 और मेरा एक भी नहीं है। बात समझ में आया नहीं? समझ? तो इसका मतलब कुछ कर रखा है आपने, कुछ कर रखा है आपने, जिससे जो है आपका तो हर बार गिर रहा है और मेरा नहीं गिर रहा। क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में आया? तो मान लीजिए ऐसा होता, 10 बार टेस्ट हुआ है, 10 बार हम दोनों ने डाला, आपका 7 बार गिर जाता, मेरा 4 बार गिर जाता, तब भी एक्सेप्टेबल था। बात सभी आपका और मेरा कुछ भी नहीं, तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। बात समझ में आया नहीं? समझ में आया? तो ये डाई का हमने टेस्ट किया और ये अंदाजा लगाया कि सब आपका गिरा और मेरा एक भी नहीं गिरा, तो ये डाई जो है टेस्ट में फेल हो गया। क्लियर है यहाँ पर? हाँ, 7 बार आपका गिरता और 4 बार मेरा गिरता, तो फिर भी हम उसको मान सकते हैं। बात समझ में आया नहीं? समझ? तो टेस्टिंग में किसी चीज को सिलेक्ट और रिजेक्ट करना हो, वो बोलेगा आपसे एग्जाम में क्या ये डाइस खेलने लायक है या नहीं है। बात समझ में आया नहीं? समझ में आया? तो क्या बोलते हैं, अ, आपको वो टेस्ट करना होगा। तो आई होप यू गॉट द आइडिया। क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में आया? तो आपको उम्मीद है मेरे को कि आपको ये जो मैंने खोला है सिलेबस आपके सामने, आपको समझ में आया होगा। और ये ध्यान रखिए कि इसको जो है बहुत बेसिक से पढ़, कोई भी टॉपिक जब आप पढ़ो तो उसको बेसिक से पढ़ो, और इतना पढ़ो कि मतलब फिर जो है उस कितना भी एडवांस क्वेश्चन आए तो उसमें निकल जाए। ठीक है ना? तो आप लोग इसको जो है ध्यान रखिए। ये पहला क्लास था, बहुत लोगों को पता भी नहीं था कि हम लोग लाइव आएंगे। कल जो लाइव आए थे वो ऐसा लाइव आया कि मतलब पता चला कि वो जा ही नहीं रहा था लाइव। समझ में? क्योंकि हम लोग भी फर्स्ट टाइम ट्राई, एक दो बार ही मतलब कभी ट्राई किया होगा तो किया होगा। तो अब मतलब थोड़ा सा अच्छा कर दिया है सिस्टम, तो मतलब अब इस पे आ सकते हैं। तो और बच्चों को जब आजकल में पता चल जाएगा तो मतलब कल इसका जो है हम लोग मेन पार्ट या मेजर पार्ट हम लोग इसका कल जो है ख़त्म कर देंगे। क्लियर है यहाँ पर? तो आप लोग को भी अगर कोई डिमांड हो, कोई टॉपिक अगर आपको चाहिए तो फिर जो है आप भी उसको वहाँ पर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और आप जो बोलेंगे उसको हम लोग जो है अच्छे लोगों से पढ़वा देंगे। जैसा आपका रिक्वायरमेंट होगा वो हम लोग पढ़वा देंगे। और क्या बोलते हैं, मैंने आपको ये भी बता दिया था कि हमारा ऐप अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं तो उसमें टॉप लेफ्ट पे जाएं, 3 डैश को क्लिक करें, उस पे जो है आपको सारा प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन, नेट गेट जेस्ट पेपर 10-12 साल का जो है हम लोगों ने डाल रखा है, उसको आप फ्री डाउनलोड करिए, पीडीएफ आप उसको यूज़ करिए। और उसको हम वेबसाइट पे भी डलवा रहे हैं, और कई हज़ार टेस्ट भी जो है हम लोगों ने उस पर मतलब प्रैक्टिस सेट जो है हम लोगों ने डाल रखे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को जो है और बच्चों तक भी भेज दीजिएगा, जिससे उनको भी फ़ायदा हो, और फिर जो है हम लोग कल जो क्लास लें तो उसके बारे में और लोगों की पता चल जाए। ठीक है भाई? तो होप यू हैव गॉट दिस ऑल टॉपिक्स वेरी मच क्लियर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बाय बाय।